हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। 10 सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स 2019 का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC and on the same side of BC। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका ऐसा दिया हुआ है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये B है, A है और ये C है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है। ठीक है, ये है D, C और ये है B। ठीक है, तो टू राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ दैट करना है कि AP इंटू BC। तो गिवन में क्या है? टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC and DBC are drawn on same hypotenuse BC, same hypotenuse BC। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है? इफ AC and BD intersect at B। ठीक है, तो प्रूफ दैट क्या करना है? प्रूफ दैट AP intersect at P now, AP into PC is equal to BP into PD है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना जी। तो देख लो, इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे फिर या सिमिलर कर लें। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल PDC। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। APB ये वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना। APB और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल DBC, दूसरा है PDC, ये वाला ड्रॉ कर लो। ये है PDC, ये 90 डिग्री बराबर है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। ये क्या है? 90 डिग्री है। एंगल APB, ये जब दोनों इंटरसेक्ट करता है लाइन तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। APB इज इक्वल टू DBC, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो दो एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDC। ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी। जब दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो उनका साइड का रेशियो सेम हो जाता है ना। तो AP अपॉन BP, AP अपॉन, देखो ये वाला साइड का डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू BP। तो ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला BC। ठीक है, तो ये क्या है? BP अपॉन PD। समझा ना? ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और ये सेकंड वाला ट्रायंगल। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला साइड, इसका 90 डिग्री साइड डिवाइड किया। फिर उसके सामने वाला ये हाइपोटेनस, इसके सामने वाला हाइपोटेनस डिवाइड किया। ठीक है, तो अभी क्या करो, ये तुम्हारा PC है ना। ठीक है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? AP इंटू PC इज इक्वल टू PD इंटू BP। यही प्रूफ करना था ना। देख लो, सिंपल है ना। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया।
कितना सिंपल था, hence proved। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी नेक्स्ट प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 plus 5√3 is irrational number given that √3 is irrational number। 13 में सॉल्व करना है, प्रूव दैट 2 plus 5√3 is an irrational number, ठीक है, given that √3 is an irrational number, ठीक है। तो प्रूफ कर देता हूँ, लेट 2 plus 5√3 is equal to r, where r is rational number, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है। इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 plus 5√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 into 2 into 5√3 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये 4 प्लस ये हो जाएगा 20√3 ना, प्लस 25 into 70 75 आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर लो, 79 प्लस 20√3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर रखो, इसको उधर ले लो, तो 20√3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 79। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 9/20। तो ये तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है। ये रैशनल है और एक ये क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज रैशनल बट दिस इज इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना जी। इसका मतलब गिवन वाला जो रैशनल ऑब्जर्व किया है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। इट मीन्स 2 plus 5√3 is equal to r is irrational, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखो 11th सॉल्व करेंगे। 11th में है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जी, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल मतलब, ठीक है। तो दो एंगल्स का समेशन कितना है, x प्लस वाई का 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो मान लो x जो है ना वो लार्जर है b y से, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री है। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। तो सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा, x के जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 7 में से 6 162 ना। तो 2y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री, बराबर है। तो x आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 80 कितना होता है 9, और ये 99 डिग्री ना। तो ये xy का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट है इसमें इसी में और क्वेश्चन है, ये आपका 11 का था, 11 का फर्स्ट, ठीक है। और मैं सॉल्व कर देता हूँ। सुमित इज 3 times as old as his son, तो लेट son's age be x years, तो
तो सुमित जो है वो अपने बेटा से 3 साल बड़ा है, 3 टाइम्स ऑफ 3x बड़ा है, ठीक है, तो 3x ईयर्स हो जाएगा इसका सुमित का एज। 5 years ago 5 साल पहले की बात है, तो सन एज कितना हो जाएगा जी, x - 5 years हो जाएगा, ठीक है। सुमित एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना था 3x ना, तो 3x - y years हो जाएगा, बराबर है। तो उसमें क्या रिलेशन बताया, 5 years ago he shall be 2.5 times, कितना है सुमित का एज 3x - 5 है, तो ये हो जाता है 2 and 1/2 times of his सन एज कितना है x - 5, ठीक है। ये सॉल्व करो और x निकालो, समझा। अच्छा, ये 5 year लेटर बोला था मैं, एक वो ले लिया हूं ना, 5 year लेटर है, तो इसको मॉडिफाई कर लेना, तो लेटर बोले तो ऐड कर लेना, ठीक है। लेटर बोले तो ऐड होता है, अगो बोले तो माइनस होता है। अभी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 1/2 है ना ये, समझा। और ये है तुम्हारा 3x + 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 ना, 5/2 x + 5, तो ये 3x + 5 × 2 = 5x + 25, तो ये क्या हो जाएगा 6x + 10 = 5x + 25, 6x - 5x = 25 - 10, 15 हो जाएगा, और ये x। तो बेटा का उम्र कितना है 15 साल, बाप का कितना है 3 टाइम्स, तो सन्स एज कितना हो गया 15 years। फादर एज है 3 × x, तो 3 × 15 45 years का बाप, समझ गया, ठीक है। देखो अभी 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that pair of equation has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन जी, यूनिक सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू a1/a2 होना चाहिए ना। तो एक इक्वेशन दिया है x + 2y = 5, तो x + 2y - 5 = 0। दूसरा इक्वेशन है 3x + ky + 15 = 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको कंपेयर करो, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू -5 है, a2 = 3, b2 = k, c2 = 15। तो 1/a2 का वैल्यू कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है 2/b2 कितना है k, तो k इज नॉट इक्वल टू 6, यही है ना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9th वाला। The probability of selecting a blue marble at random from a jar that contain only blue, black and green is 1/5, and probability of selecting black, blue। तो एक ऐसा एक जार है, ब्लू, ब्लैक और कौन सा कलर है, ब्लू है, ब्लैक है और ग्रीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू इज 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इज इक्वल टू 1/4 है। इफ द जार कंटेन 11 मार्बल्स,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन तो आ जाएगा जी, ये नोन है ना, और टोटल कितना है तुम्हारा, टोटल मार्बल्स कितना है, टोटल मार्बल है 11, ठीक है। तो दो तीनों का एडिशन कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऐड करके 1 होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है तो इज 1, हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इज इक्वल टू 1। तो ब्लू का वैल्यू कितना है, 1/5 प्लस 1/4 प्लस इसको मैं y ले लूं तो इजी पड़ेगा ना सॉल्व करने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं ब्लैक, ब्लू ब्लैक का लिख दिया, ये ग्रीन है ना, ग्रीन का नहीं पता ना, हाँ ग्रीन लिख लो इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इज 1 माइनस 1/5 माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना है 20 माइनस 4 माइनस 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इज इक्वल टू 20 minus 9/20, how much it is 11/20, सिंपल है ना, ये समझा क्या, ये हो गया। If the jar contain 11, total number of marble in the container is 20, तो देखो नीचे 20 है ना, इसका मतलब टोटल मार्बल्स कंटेनिंग कितना है 11 है, मतलब 20 है, चलो लिख लो। सिक्स्थ में क्या बोलता है, इन फिगर 1 ABC is an isosceles right angle triangle at C with AB 4, find the length of AB, बहुत सिंपल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो AC का वैल्यू 4 दिया, तो ये 4 भी है, तो ये कितना आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ना 4√2 आ जाएगा, ये सिंपल है, ACB, समझो, ये तो इतना ही करना था, बस स्टाइल में लंबा करना है तो लिख सकते हैं, एक ही मार्क का लगेगा, इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में एक और क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया हो ना, थोड़ा लिखना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये CB आएगा ना, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर 4√2, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम दिया है इसका और क्वेश्चन में, ये ट्रायंगल है ABC, D is parallel to, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर, ये है 7.2, तो A यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 7.2, BD का वैल्यू दिया है, ठीक है, CE का वैल्यू दिया है 5.4, ठीक है। तो AD निकालना जी, मान लो x है, सिंपल तो है, बाय VPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समझो, तो डायरेक्ट आ जाएगा जी, क्या निकालना है, निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, सिंपल है, D इज पैरेलल टू BC है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये क्या आ जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय 5.4, तो x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4, ठीक है। तो ये कर लो सॉल्व, ये 3 टाइम में चला जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 और ये कैंसिल करेंगे 2 जल्दी 12, 2.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,